नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग आप सबके सामने आए हैं एक फ्रेश टॉपिक के साथ, जिसमें लोकसभा इलेक्शन 2024 में एनडीए ने अपनी सरकार बहुमत के साथ बना ली है। तो उसमें हम लोग जो मोदी 3.2 की सरकार बनी है, तो उसमें जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो किस किस को दी गई है, कौन सा पद किसके पास है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जिससे कि जो हमारा मंत्रिमंडल है, इससे हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है। जैसे मंत्रालय पूछ लिया जाता है, कौन सा मंत्रालय किसके पास है, तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। और ये क्लास सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे एसएससी हो, चाहे हमारा एसएससी सीपी हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे रेलवे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अपने प्यारे साथियों के साथ भी सेशन को शेयर कर दें। ठीक है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किसको बनाया गया, हमारा ये बनाया गया प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। और इनके पास कौन कौन से मंत्रालय इस बार दिए गए हैं। ठीक है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। ठीक है, और परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग, ये दो मंत्रालय ये भी हैं इनके पास। ठीक, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग। ठीक है, और सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे, ठीक है, ये भी इन्हीं के पास है। ठीक है, और अन्य सभी विभाग, मतलब अन्य सभी विभाग किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए हैं। मतलब वो सभी विभाग या मंत्रालय जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए हैं, वो भी सारे प्रधानमंत्री के अधीन ही आएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हम लोग। हाँ, इसमें हमारे रक्षा मंत्रालय जो मिला है ये राजनाथ सिंह को मिला है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह को मिला है। और अमित शाह जी को कौन सा मिला है, गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। गृह मंत्रालय तो सब जानते हैं अमित शाह को मिला, लेकिन सहकारिता मंत्रालय जो है ये भी अमित शाह जी को ही मिला है, जो कि 2022 में नवीनतम गठित मंत्रालय है। ये बात ध्यान रखनी है। और नितिन जयराम गडकरी को कौन सा मंत्रालय मिला है, हमारे ये मिला है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जो कि पिछली बार भी इन्हीं के पास था। ठीक है, और जो हमारे ये तीनों मंत्री हैं ये तीसरी बार शपथ ले रहे हैं मोदी 3.0 सरकार में। ये बात ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर आता है हमारा जयप्रकाश नड्डा। ठीक है, जेपी नड्डा जो है इनको कौन सा मंत्रालय मिला है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स मंत्रालय ये भी दिया गया है। ये बात ध्यान रखनी है, स्वास्थ्य मंत्रालय और केमिकल फर्टिलाइजर मंत्रालय ये हमारे जेपी नड्डा जी को दिया गया है। फिर शिवराज सिंह चौहान, इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है, शिवराज सिंह चौहान को मंत्रालय दिया गया है कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो दी गई है हमारे शिवराज सिंह चौहान को दी गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है हमारी निर्मला सीतारमण। निर्मला जी को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, ये दिया गया हमारा वित्त मंत्रालय और कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, यानी कि वित्त मंत्रालय फिर से हमारी निर्मला सीतारमण को ही मिला है। नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर आते हैं हमारे एस जयशंकर, इनको हमारे विदेश मंत्रालय दिया गया है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय दिया गया है। फिर आता है हमारा मनोहर लाल खट्टर, इनको दिया गया है ऊर्जा मंत्रालय, आवास और शहरी मामले मंत्रालय दिया गया है मनोहर लाल खट्टर को, जो कि हमारे हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। ठीक है, ऊर्जा और आवास और शहरी मामले मंत्रालय दिए गए हैं। फिर आते हैं हमारे एच.डी. कुमारस्वामी, इनको दिया गया भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री, मतलब भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्रालय इनको दिया गया एच.डी. कुमारस्वामी को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर आते हैं हमारे पीयूष गोयल जी, पीयूष गोयल को क्या दिया गया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। फिर आते हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान, इनको शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। ये पिछली बार भी इनके पास शिक्षा मंत्रालय था, वैसे इनको शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। फिर आता है हमारा जीतन राम मांझी। ठीक है, जीतन राम मांझी को क्या दिया गया, एमएसएमई मंत्रालय, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय जो दिया गया है जीतन राम मांझी को। ये बात ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर आते हैं हमारा राजीव रंजन सिंह, इनको लल्लन सिंह के नाम से जाना जाता है, इनको दिया गया पंचायती राज, मछली और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। ठीक है, ये दिए गए हैं हमारे राजीव रंजन सिंह को। ये बात ध्यान रखनी है। फिर आता है सर्बानंद सोनेवाला, सर्बानंद सोनेवाला को कौन कौन से मंत्रालय दिए गए, ये दिए गए बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, ये दिया गया हमारा सर्बानंद सोनेवाला को। ठीक है,
फिर आते हैं हमारे वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार को कौन कौन से मंत्रालय दिए गए, ये दिया गया सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है, मतलब लॉ मिनिस्ट्री जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय जो दिया गया है वीरेंद्र कुमार को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर आता है हमारा राम मोहन नायडू। राम मोहन नायडू को कौन सा मंत्रालय दिया गया, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। फिर आते हैं हमारे प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी को कौन कौन से मंत्रालय दिए गए, ये दिए गए उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ये दिया गया प्रहलाद जोशी को, ठीक है। जोएल ओरांग को कौन सा दिया गया, ये दिया गया जनजातीय मामले का मंत्रालय, ये बात ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर आते हैं हमारे गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह को कौन कौन से मंत्रालय दिए गए, ये दिए गए हमारा कपड़ा मंत्रालय, ठीक है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो दिए गए हमारे गिरिराज सिंह को। फिर आते हैं हमारे अश्विनी वैष्णव। इनको कौन सा मंत्रालय दिए, इनको दिया गया रेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी दिया गया हमारे अश्विनी वैष्णव को, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। फिर हमारे आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनको कौन कौन सा मंत्रालय दिए गए, ये संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास, ये मंत्रालय दिया गया हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया को, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर आते हैं हमारे भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव को कौन कौन सा मंत्रालय दिए गए, ये दिए गए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये दिया गया हमारे भूपेंद्र यादव को, ठीक है। फिर आते हैं हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत को कौन सा मंत्रालय दिए गए, ये संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय दिया गया है हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत को, ठीक है। फिर आता है हमारे अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी को कौन सा मंत्रालय दिया गया, ये दिया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये बात ध्यान रखनी है अन्नपूर्णा देवी को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर आता है हमारे किरण रिजिजू। ये दिया गया संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय दिया गया किरण रिजिजू को, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। हरदीप सिंह पुरी, इनको दिया गया पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का मंत्रालय, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। मनसुख मंडाविया, इनको दिया गया श्रम और रोजगार और युवा मामले और खेल मंत्रालय, ये दिया गया मनसुख मंडाविया को, ये बात ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर आता हमारा जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी को कौन कौन सा मंत्रालय दिया, ये कोयला मंत्रालय और खनन मंत्रालय इन्हीं को मिला है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है जी किशन रेड्डी को। फिर आते हैं हमारे चिराग पासवान। ये दिया है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ये बात ध्यान रखनी है, चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिया गया है। फिर आते हैं हमारे सी आर पाटिल। सी आर पाटिल जो है इनको जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो चलिए आज के सभी कैबिनेट मिनिस्ट्री जो 30 कैबिनेट मिनिस्ट्री घोषित किए गए हैं कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत, ठीक है, जो कि मोदी 3.0 की सरकार में 30 कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाए गए हैं, उन सबको आज हम लोग डिस्कस किया किसके पास कौन सा मंत्रालय है, जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना 110% है। किसी न किसी एग्ज़ाम में मंत्रालय से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाएं और अपने प्यारे साथियों के साथ भी सेशन को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और तो चलिए मिलते हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ नेक्स्ट डे। तब तक जय हिंद, जय भारत।